हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो डेली यूज़ में काम आते हैं, तो आज हम इनका मतलब भी सीखेंगे। सबसे पहले देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ए का मतलब क्या होता है? एक। और एन दोनों का मतलब एक होता है, इसलिए मैंने ये साइन लगाया है। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है। ये आर्टिकल हैं, ए एन दोनों आर्टिकल हैं। तो यहाँ पे ए और एन का यूज़ कैसे करेंगे? जैसे हमने बोलना है दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है, तब हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ बॉय, यानी कि ए का यूज़ हो रहा है। और एन किसके साथ यूज़ होगा? दिस इज़ एन बॉय कभी भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे एन का यूज़ होगा ए ई आई ओ और यू से शुरू होने वाले वर्ड के साथ। जैसे एन एप्पल, एन एप्पल, एप्पल किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है यहाँ, ठीक है। एन ऑरेंज, ऑरेंज किससे शुरू हो रहा है? ओ से। उसी तरह से एन आइसक्रीम, आई से शुरू होगा। एन अम्ब्रेला, यू से शुरू होगा। तो उनके साथ हम एन का यूज़ करेंगे, बाकी जो है उनके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। आई, आई का मतलब होता है मैं। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई का मतलब मैं। हिज और हर, इन दोनों का मतलब होता है उसका। हिज और हर दोनों का मतलब होता है उसका। तो यहाँ पे हिज किसके साथ लगता है? पुल्लिंग के साथ, यानी मेल के साथ। और हर किसके साथ लगेगा? फीमेल के साथ, यानी स्त्रीलिंग के साथ। ठीक है। यह उसकी किताब है, जैसे हम बोलेंगे यह उसकी किताब है। अगर उसकी किताब है यानी कि लड़की की किताब है, तो हम हर लगाएंगे उसकी के लिए। और उसका होगा, यह उसका कुत्ता है, तब उसका के लिए हम हिज लगाएंगे, यानी अगर मेल का है तो। इज का मतलब होता है। जैसे दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। वाज का मतलब होता है था किस किस के साथ लगेगा? ही के साथ लग सकता है। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। फॉर के का मतलब होता है के लिए, के लिए। जैसे यह राम के लिए है, तो के लिए हम फॉर लगाएंगे। ऑन का मतलब होता है पर और ऊपर दोनों होता है। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, दिस बुक इज ऑन द टेबल, यह किताब मेज पर है या मेज के ऊपर है। अब है अगला वर्ड आर। आर का मतलब होता है और हो दोनों होता है। जैसे दीज आर गर्ल्स, हम बोल रहे हैं दीज आर गर्ल्स, तब हम बोलेंगे ये लड़कियां हैं। और यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, तब यहाँ पे आर किस लिए लगेगा? हो के लिए लगेगा। तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल। विद का मतलब होता है साथ। जैसे विद अस, हमारे साथ। दे का मतलब होता है वे, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। एट का मतलब पर। इट का मतलब यह। और दिस का मतलब भी यह होता है, इट का मतलब भी यह होता है। दिस, जब भी कोई चीज पास में हो तब हम दिस का यूज करेंगे। जैसे यह एक किताब है, जब अगर पास में ही रखी हुई किताब है, तब हम बोलेंगे दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अगर दूर हो वही चीज, तो हम क्या बोलेंगे? दैट, यानी कि दूर है हमसे बहुत, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। या दूर उंगली दिखा के हम बोलते हैं ना, वह एक टेबल है, तब दैट का यूज होगा। इन का मतलब होता है में, इन का मतलब में। जैसे इन द रूम, कमरे में, इन द रूम, कमरे में। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। जैसे अब हम किसी को बोलते हैं ना, तुम चोरी करोगे, या कोई गलत काम करने के लिए बोलते हैं, तो हमने क्या कहना है उसको? नेवर, कभी नहीं। फ्रॉम का मतलब होता है से। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पे। शी इज फ्रॉम फ्रांस, वह फ्रांस से है, यानी कि फ्रांस की रहने वाली है, तो हम क्या बोलेंगे? वह फ्रांस से है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कीप अवे फ्रॉम द डॉग, कीप अवे फ्रॉम द डॉग, कुत्तों से दूर रहो, या रहना चाहिए, याद रहो। बाय का मतलब होता है द्वारा। जैसे किसी के द्वारा अगर कोई किताब लिखी गई, तो हम कहते हैं ना रिटन बाय हिम या हर, तो द्वारा के लिए बाय। दीज का मतलब होता है ये, एक से ज्यादा चीज होंगी और पास में होंगी, तब हम दीज का यूज करेंगे।
जैसे दीज आर गर्ल्स, अगर हमारे पास में ही लड़कियां हैं तो हम बोलेंगे दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, बहुत सारी है ना। और दोज का मतलब वे एक से ज्यादा होंगे और दूर होंगे। जब दूर होंगे तो दोज आर बॉयज, बहुत दूर है तो हम बोल रहे हैं दोज आर बॉयज, वो या वे लड़के हैं। अस का मतलब होता है हम। वर का मतलब थे। वाज होता है था और वर होते हैं थे, बहुत सारे होंगे तो हम थे बोलेंगे ना, तो उसके लिए वर लगाएंगे। ही का मतलब वह, और शी का मतलब भी वह होता है। यहाँ पे ही मेल के लिए होगा उसी तरह से, और शी फीमेल के लिए। जैसे अगर हमने बोलना है ही इज राम, वह राम है, तो पुल्लिंग हो गया ना मेल, तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे। और शी इज गीता, वह गीता है, यानी वो लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो हम बोलेंगे शी का मतलब वह लड़की है, शी इज गर्ल, या शी इज सीता या गीता, जो कुछ भी बोलेंगे। माई का मतलब मेरा, जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई पैंट, यह मेरी पैंट है। योर का मतलब तुम्हारा। तुम्हारा हम पूछते हैं कभी कभी किसी से ना, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पे योर का मतलब तुम्हारा। यू का मतलब तुम, यू आर अ बॉय या यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, तुम लड़के हो, यू आर बॉय, यू आर बॉय। और अगर हमने बोला है तुम बहुत सुंदर हो, तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। देयर, THEIR, देयर, एक होता है THERE, देयर, देयर का मतलब वहां होता है, और THEIR का मतलब होता है उनका, देयर। देयर, यहाँ पे हम कैसे इसको सेंटेंस बना के देख सकते हैं, दिस हाउस इज देयर, यह घर उनका है, यह घर उनका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।